हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अपने रिएक्ट जेएस के पार्ट 3 को। जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट पार्ट पर आप सभी ने बहुत सारा प्यार दिखाया है, काफी अच्छे व्यूज आए हैं, आप लोगों ने बहुत ज्यादा पढ़ा है। तो ऐसे ही आपने सेकंड पार्ट को भी काफी अच्छे से पढ़ा ही होगा। तो अब आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट 3, जिसमें हम कवर करने वाले हैं अपने टूडो को। और इसमें हम थोड़ा सा जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, उसके थोड़े से कॉन्सेप्ट रह गए थे, उनको भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सिर्फ इतना ही आज की वीडियो में हम करेंगे, क्योंकि एक टू डू बनाना कोई आसान बात नहीं होती है। जब आप एक बिगिनर होते हो और शुरुआत से सारी चीजें करते हो तो कोई आसान बात नहीं होती है, इसलिए सारी चीजें आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है। और पिछली वीडियो में आई होप आपने लूडो बोर्ड जैसी चीज जो मैंने बनवाई थी वो बना लिया होगा, लाइक बटन बनवाया था वो आपने बना लिया होगा, एक काउंटर बनवाया था वो आपने बना लिया होगा। अगर नहीं बनाया तो आप पिछली वीडियो पे जाकर देख सकते हो, उसमें मैंने सारी चीजें करा रखी है। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो पिछली वीडियो जरूर जाकर देखना, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से सारी चीजें डिटेल्स वाइज पढ़ा रखी है। आई होप आपको बिल्कुल अच्छा लगता होगा पढ़ के, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। और हाँ, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा नोट्स का, नोट्स भी आपको प्रोवाइडेड है। और अगर ऐसा हो जाता है कभी कभी मैं डालना भूल जाती हूँ, तो मुझे कमेंट कर दिया करो, मैं एकदम आपको लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ। ठीक है। तो अब आज की वीडियो में हम यही बनाएंगे, तो चलते हैं स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं। अपने लूडो बोर्ड में जो थोड़ी सी चीजें रह गई थी उनको करते हैं, देन अपना क्रिएट करते हैं टूडो को। सो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, उसको जाकर फॉलो करना। एंड हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको जाकर भी ज्वाइन करना। अब हम आ गए हैं स्क्रीन पर और अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आज का काम। तो आज हम देखेंगे जो पिछली वीडियो में करा था हमने उसको अच्छे तरीके से। पहले देखेंगे ऑब्जेक्ट्स एंड स्टेट क्या होते हैं। देखो, ऑब्जेक्ट्स आपको पता है क्या होता है। ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर की वैल्यू पेयर में दिए जाते हैं। अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, मैंने जावास्क्रिप्ट में आपको पढ़ा रखा है ये। ठीक है। और स्टेट क्या होती है वो भी पता है आपको। तो आपको पता है कि क्या होती है ऑब्जेक्ट्स, और आपको पता है कि स्टेट क्या होता है। अब इनको मिक्स करके कुछ करना है, एक लूडो बोर्ड बनानी है। कल हमने बनाई थी बट मुझे पता चल गया कि आपको वो समझ में नहीं आई। ठीक है, इसीलिए वो मैं आपको अच्छे से आज कराऊंगी। तो रिएक्ट स्टेट ऐप में हमने इसके अंदर बना रखा है लूडो बोर्ड। तो इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ और दोबारा करते हैं हम। ये सारी चीजें हटा देते हैं, कोई बात नहीं है, मेहनत नहीं थी, ये सीख रहे हैं हम। ये कोई मेहनत नहीं है जो हमने हटा दी, सीखेंगे जब ही आपको चीजें करनी आएंगी। तो सबसे पहले हम इसको ऑब्जेक्ट से करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर बना देते हैं एक फंक्शन, जिसमें मैं यहाँ पर लिखूंगी लूडो बोर्ड। ठीक है। फंक्शन लूडो बोर्ड क्या ऐसे ही लिखा जाता है? नहीं, आपको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो हम साथ की साथ करते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। फिर क्या लिखा जाएगा यहाँ पर? फंक्शन। और फंक्शन का नाम क्या है? लूडो बोर्ड। तो हम यहाँ पे लूडो बोर्ड बना रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही हमने ये लिखा, अब मैं यहाँ पर रिटर्न करूंगी, मतलब कि रिटर्न लिख के आएगा यहाँ पर। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर रिटर्न, और इस रिटर्न के अंदर मैं यहाँ पर दे दी हूँ डिव। आज हम सारे क्रिएट करेंगे, सारे चारों कलर्स के। पिछली वीडियो में हमने 2 कलर्स के लिए किया था, अगर आपको पता हो तो। ठीक है। H1 में मैं लिख रही हूँ गेम बिगिंस, ऐसे करके मैंने यहाँ पर कुछ लिख दिया है। ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ ब्लू मूव्स। सबसे पहले ब्लू मूव्स के लिए होगा तो या तो पैराग्राफ में लिख दो। मैं यहाँ पर पैराग्राफ में लिख देती हूँ ब्लू मूव्स। और ब्लू मूव्स लिखने के बाद यहाँ पे अभी तो मैं 0 दे रही हूँ। ठीक है। और एक मैं बना लेती हूँ यहाँ पर बटन। तो बटन बनाने के लिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी? +1 यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो एक बार इसको चेक करने के लिए पहले हमें ये रन करना पड़ेगा। यहाँ पर हम आ गए हैं। इसमें मैं कर देती हूँ CD रिएक्ट स्टेट क्लास। तो यहाँ पे क्लास स्टेट है या स्टेट क्लास है वो देखना पड़ेगा। स्टेट क्लास है। मैं यहाँ पे लिखूंगी रिएक्ट स्टेट क्लास और यहाँ पे एंटर कर दूंगी। ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा जाएगा npm run dev। तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा सर्वर यहाँ पर चल जाएगा। आप देख भी सकते हो यहाँ पे ये सर्वर चल गया। और इसको हमें क्या कर लेना है? यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पर जाकर मैं कर दूंगी पेस्ट और एंटर। तो ये वाला पेज हमारा खुल जाएगा और जो जो हमने लिखा वो हमें यहाँ पर दिख रहा है। अभी के लिए इसको इंस्पेक्ट भी कर लेते हैं। ये हमें यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे? ऐसे ही हम 4 बनाएंगे, एक ब्लू के लिए, एक येलो के लिए, ग्रीन के लिए और एक रेड के लिए। तो अभी क्या करना है? इसको कॉपी करना है और 3 बार पेस्ट कर देना है। ठीक है। कॉपी किया, पेस्ट, पेस्ट एंड पेस्ट। ठीक है। फिर यहाँ पर मैं क्या करूंगी? यहाँ पे जैसे ब्लू लिखा है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ येलो मूव्स। यहाँ पे मैंने लिख दिया येलो मूव्स। एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रेड मूव्स। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ भाई
येलो ग्रीन, ग्रीन रह गया है तो अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ग्रीन मूव्स। ठीक है, तो मैंने ऐसे करके लिख दिया है और एक बार चेक करते हैं। अभी तो कोई हमने कलर वगैरह नहीं दिया इसलिए आपको सेम ही दिखेंगे चारों, ये चारों आपको दिख रहे हैं, ये आपको देखना था। ठीक है, अब इनको कलरिंग देते हैं। यहाँ पे हम इसको दे सकते हैं, जैसे कि इसकी कलर देना हमें इस वाले बटन के लिए, तो सिंपल यहाँ पर लिखेंगे हम स्टाइल। और स्टाइल में आपको पता है क्या लिखना है, यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाना है, इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पर देना है। तो यहाँ पे मैं दे रही हूँ बैकग्राउंड कलर। और बैकग्राउंड कलर एक काम करते हैं, स्टाइल्स कर देते हैं, चलो ठीक है यही ठीक है। यहाँ पे मैं दे देती हूँ ब्लू कलर, ब्लू बैकग्राउंड कलर दे दिया। और यहीं पे हम दे देते हैं कलर, कलर क्या दे रही हूँ मैं यहाँ पर, कलर में दे रही हूँ व्हाइट। ठीक है, थोड़ा अच्छा सा दिखाना है ना, तो इसलिए थोड़ा अच्छे से ही करके लिखेंगे। और अब एक बार हम इसको चेक चेक कर लेते हैं, तो ये हमारा ये आ गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ये आया है, स्टाइल को एक बार कॉपी कर लेते हैं। स्टाइल को कर लिया मैंने यहाँ से कॉपी। येलो में जाएंगे, येलो बटन में इसको मैं पेस्ट कर रही हूँ और यहाँ पे मैं लिख दूंगी येलो। और जो इसका ये कलर है इसको व्हाइट ही रखते हैं। ठीक है, सेम हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे रेड वाले में और यहाँ पे मैं कर दूंगी रेड कलर। ठीक है, बैकग्राउंड कलर रेड कर देंगे इसका, और ऐसे ही सेम मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगी। और इसको मैं क्या देने वाली हूँ, ग्रीन, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ भाई ग्रीन। और उसके बाद इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। ये कुछ ऐसा दिख रहा है हमारा लूडो बोर्ड। अब हमें ये करना है कि किसी पे भी हम क्लिक कर रहे हैं, उनकी जो ये है मूव्स इंक्रीज हो रही है। हमें किससे करना है, ऑब्जेक्ट्स से। तो इनको हम कर सकते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हमें मूव्स को इंक्रीज करना होगा तो यहाँ पे एक बनेगा हमारा लेट। देखो, हम दो तरीके से कर सकते हैं, मैं भी लिख सकती हूँ ब्लू, और यहाँ पे लिख सकती हूँ ब्लू सेट ब्लू मूव्स, ऐसे लिख सकती हूँ ब्लू मूव्स। ठीक है, फिर कोमा लगा के मैं लिख सकती हूँ सेट ब्लू मूव्स, ऐसे करके लिख सकती हूँ। बट ऐसे करके मुझे चार चार वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिखूंगी मूव्स, सबके लिए एक ही हो गया। और यहाँ पर आ गया सेट मूव्स। अब सब में मुझे यही करना है। ठीक है, और यहाँ पे मुझे लगा देना है यूज स्टेट। अभी यूज स्टेट में आपको पता है यहाँ पर हमें इनिशियल वैल्यू देनी पड़ती है जो शुरुआत में होती है। अभी के लिए मैंने इसको 0 वैल्यू दिया है, तो हर जगह 0 ही होगी। मूव्स की जगह हर जगह क्या होगी, 0 वैल्यू ही होगी हमारी। आपको कैसे पता कि 0 ही होगी, अगर मैं यहाँ पर जाती हूँ ब्लू मूव्स में और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मूव्स। ठीक है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर मूव्स लिखा और मैंने इसको चेक किया, सो यहाँ पर तो मुझे जाना नहीं था, यहाँ पर जाना है, तो यहाँ पर भी आपको 0 ही दिखेगा जबकि हमने मूव्स लिखा है। अभी इनको मैं यहाँ से अगर हटा दूं, ठीक है, अभी इन वाली जीरोस को मैं यहाँ से हटा रही हूँ, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिखेगा। बट जो ऊपर वाला होगा यहाँ पर 0 दिखेगा। किसकी मदद से आ रहा है, ये हमारा मूव्स की मदद से आ रहा है। तो हर जगह हम मूव्स को अपनी एक्सेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी मैंने मूव्स लिख दिया है। और अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कर रही हूँ कॉपी, नीचे जाके यहाँ पर इसको पेस्ट, एंड यहाँ पे जाके यहाँ पर इसको पेस्ट। तो हर जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 0 अभी के लिए आ रहा है। अब देखो क्या करना है, जो हमारा 0 है इसकी जगह मैं एक ऑब्जेक्ट देना चाहती हूँ, जिसमें चाहती हूँ जो ब्लू के हो उसका भी अभी शुरुआत में 0 हो, जो येलो के लिए हो उसका भी अभी शुरुआत में क्या हो, 0 हो। ठीक है, जो रेड के लिए हो उसकी भी शुरुआत में क्या मूव्स हो, 0 हो। और मैं चाहती हूँ रेड ग्रीन ब्लू येलो, एंड हमारा क्या बचता है, ग्रीन। तो ग्रीन के लिए भी मैं क्या देना चाहती हूँ, 0। तो अभी अगर हमें इनमें कुछ देना होता है, मान लो मूव्स डॉट ब्लू के लिए, तो ब्लू तो 0 हो गया। मान लो येलो के लिए मैं 10 कर देती हूँ, और 10 में मैं यहाँ से कर देती हूँ कि मूव्स डॉट येलो, येलो के लिए आ जाएगा हमारा येलो के जितने भी मूव्स है, यहाँ पे आ जाएगा रेड के जितने भी मूव्स है, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा भाई जितने भी हमारे मूव्स ग्रीन के लिए है। तो ये हमारा आ जाएगा, एक बार चेक करते हैं। सो यहाँ पे जाके मैंने देखा यहाँ पे 10 आ रहा है, सारी जगह 0 है बट यहाँ पे 10 है, क्योंकि इसकी इनिशियल वैल्यू कितनी है, 10 है, बट हमें 0 ही देनी है, तो मैं 0 ही दे के रखती हूँ। ठीक है, ये हमारा हो गया कि ये इतनी इतनी वैल्यूज है, ये है। अब इनको अगर हमें चेंज करना हो कि बटन के क्लिक करने पर कुछ होना चाहिए, तो यहाँ पे मान लो मैं लिख रही हूँ ऑन क्लिक इवेंट, कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ मेरा एक फंक्शन चलना चाहिए। ठीक है, वो फंक्शन होने वाला है मेरा अपडेट ब्लू। तो यहाँ पे मेरा ब्लू मूव्स अपडेट होने के लिए मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंपल एक फंक्शन बना रही हूँ जिसका मैं नाम रख रही हूँ यहाँ पर अपडेट ब्लू, जो मैंने नीचे रखा। ठीक है, और मैं यहाँ पे ये बना रही हूँ। अब क्या करना है कि जो भी मेरा ये होगा, इसमें पहले तो मैं लिख देती हूँ कंसोल में लिख के आ जाए मेरा जो ब्लू मूव्स है। तो ब्लू +1 अगर मैं लिखती हूँ तो क्या आता है मेरे पास, ये मुझे चेक करना है। ठीक है, तो मैं इसको कर देती हूँ रिफ्रेश और मैं इस पे क्लिक करती हूँ। कंसोल पर गई, अभी मेरे पास एरर आ रही है कि ब्लू इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये ब्लू को जानता ही नहीं है।
तो ये किसको जानता है? अगर आप लिखते हो मूव्स डॉट ब्लू प्लस वन, तो ये इसको जानता है क्या? आप सोचोगे क्या ये इसको जानता है? तो आप एक बार इसको भी जाके चेक कर सकते हो। क्लिक किया, यहाँ पे वन आ गया, क्लिक किया टू, वन आ गया, मतलब वन वन आउट जा रहा है, ये प्लस नहीं हो रहा। और अगर मैं इसमें लिख दूं प्लस इक्वल्स टू वन, तब क्या होगा? अगर मैं इसको ये लिख देती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ, वन टू थ्री फोर फाइव, तो यहाँ पे तो इंक्रीज होना शुरू हो गया है। अब हमें यही काम अपना सेट मूव्स में कराना है इसको, ठीक है? तो सिंपल मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ सेट मूव्स, और मैंने लिख दिया मूव्स पॉइंट और ये, ठीक है? तो अब इसको चेक करते हैं, तो क्या होगा? यहाँ पे जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, सब गायब हो गए, ठीक है? मतलब कुछ एरर आ गई। तो ये किसकी वजह से आई है? ये देखो किसकी वजह से एरर आई है, वो मैं आपको बताती हूँ। पहले तो मैं इसमें देती हूँ यहाँ पर इसको, यहाँ पे जो हमारा सेट वाला है, ये सेट क्या है? सेट मूव्स। इसके अंदर मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा अपना एक प्रीवियस मूव्स, यहाँ पे करके मैं एक दे रही हूँ यहाँ पर इसको, ये पैरामीटर, ठीक है? और इसके अंदर मैं यहाँ पर दे रही हूँ इसको कि रिटर्न कर दो। रिटर्न क्या करना है? मुझे रिटर्न करना है भाई, यहाँ पर एक तो करना है प्रीवियस मूव्स, ठीक है, कॉमा, फिर क्या करना है यहाँ पर मूव्स, या फिर हम लिख सकते हैं प्रीवियस, ब्लू लिख देती हूँ कि ब्लू के जो हमारे प्रीवियस मूव्स है, सॉरी प्रीवियस मूव्स है, उसमें मैं लिख देती हूँ यहाँ पर प्रीवियस मूव्स की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, डॉट ब्लू प्लस वन। अब ये ठीक हो जाएगा, ठीक है? एक बार हम इसको चेक करते हैं, यहाँ पर जाके जैसे ही मैंने क्लिक किया है नन आया, मतलब कि नॉट अ नंबर, बट ये तो पहले करके आ रहा था। अब देखो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, बिल्कुल मूव्स क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहे हैं। ऐसे ही हमें सेम काम सब में करना है, वो भी मैं अभी करके दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे एक क्या बना देते हैं हम? ऑन क्लिक इवेंट बना देते हैं। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ऑन क्लिक, सबको अलग अलग नेम देते हैं। पहले तो ऑन क्लिक में इसको दे रही हूँ मैं अपडेट येलो, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अपडेट येलो। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे ऑन क्लिक लगाती हूँ मैं, ठीक है? तो यहाँ पे ऑन क्लिक लगाने के बाद शायद कल से ज्यादा आज आपको समझ में आया होगा, अगर आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं यहाँ पर लिखूंगी अपडेट रेड, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे मैं करूंगी ऑन क्लिक इवेंट, फिर से लगाऊंगी, और इस ऑन क्लिक इवेंट में मैं लिखने वाली हूँ अपडेट ब्लू हो गया, रेड हो गया, और ये हो गया ग्रीन, ठीक है? अब ऐसे ही हम फंक्शंस बनाते हैं। इन वाले फंक्शंस को 3 बार कॉपी कर लेते हैं पहले तो, ठीक है? सो यहाँ पे मैं ये ले रही हूँ कॉपी, एंड यहाँ पे इसको कर देती हूँ क्लोज। तो दूसरी बार ये आ जाएगा, और यहाँ पे मुझे लिखना है अपडेट येलो, क्योंकि येलो के लिए कर रहे हैं हम, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर येलो। क्या क्या चेंज होगा? यहाँ पर लिखा जाएगा येलो, ठीक है? येलो प्लस वन, तो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ भाई येलो प्लस वन, और यहाँ पे भी मैं येलो ही कर देती हूँ, ठीक है? ये चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। यहाँ पे भी मैं येलो ही कर रही हूँ, और उसके बाद ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है? अब एक बार चेक करते हैं कि क्या येलो के लिए भी हो रहा है ये वर्क। रिफ्रेश करती हूँ, क्या लिख के आ रहा है? अपडेट रेड इज नॉट डिफाइंड। ओके, ये क्यों आया? ये इसलिए आया क्योंकि आपने अभी इन दोनों के लिए भी नहीं किया, और यहाँ पे पहले ही आपने दे दिया, तो ये अनडिफाइंड बताएगा। तो यहाँ से इसको क्लोज कर लेते हैं, पेस्ट, एंड नीचे आके एक और बार पेस्ट। तो इनको चेंज करते हैं, यहाँ पे लिखा आएगा अपडेट रेड, और अपडेट रेड करके यहाँ पे आ जाएगा आपका रेड कलर, एंड यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा? रेड प्लस वन, ठीक है? तो ये चेंजेस आप कर सकते हो। उसके बाद नीचे आके आपने यहाँ पे ब्लू लिख रखा है, तो यहाँ पर ग्रीन कर दो, ठीक है? ग्रीन करोगे तो यहाँ पर भी ग्रीन करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी ग्रीन करोगे तो यहाँ पे भी ग्रीन करना पड़ेगा, सिंपल। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन कर दिया। अब जाके चेक करते हैं आ गया। किसी पे भी क्लिक कर लो, मूव्स इंक्रीज होंगी ही होंगी, ठीक है? किसी पे भी क्लिक कर लो, मूव्स इंक्रीज होंगी। तो ये हमें लूडो बोर्ड क्रिएट करना था, ठीक है? सो ये हमने क्रिएट कर लिया। अब ये तो हमने सीख लिया स्टेट, क्या पढ़ा हमने? सॉरी, हमने यहाँ पे क्रिएट किया है अपना स्टेट और ऑब्जेक्ट्स। अब हम थोड़ा एरेज से समझते हैं कि एरेज से क्या क्या हो सकता है। देखो, एरेज के लिए मुझे जाना होगा यहाँ पर नोट्स पर। ऑब्जेक्ट स्टेट हमने पढ़ लिया, ठीक है? पहले इसको क्रिएट करते हैं, ये भी कर लिया। एरे एंड स्टेट पढ़ते हैं। अब हम इसको एरे को स्टेट से करेंगे, ठीक है? और एरे और स्टेट से करेंगे हम इसको। कैसे होगा ये? एरे आपको पता है, मैंने पढ़ा रखा है कि एरेज क्या होता है। नहीं पता तो जावास्क्रिप्ट में जाके आप पढ़ सकते हो, ठीक है? तो चलो करते हैं इसको। सबसे पहले जो हमने चीजें कर रखी है, हमें कुछ नहीं करना। ये वाली लाइन मैं आपको करके दिखाऊंगी। देखो, ये जो आपने ये वाली मूव्स वाली लाइन लिख रखी है, सेम ऐसी एरे के लिए आप कर सकते हो। लेट, यहाँ पे लिखा जाएगा एक एरे है, और इसको मैं लिखूंगी सेट ARR, सेट एरे, ठीक है? और इसमें लिखूंगी मैं यहाँ पर यूज स्टेट।
शुरुआत में वैल्यू क्या होनी चाहिए इसकी, यहाँ पर लिखा हुआ आना चाहिए नो मूव्स। ठीक है, क्या लिखा हुआ आना चाहिए, नो मूव्स आपका शुरुआत में लिखा हुआ आना चाहिए। और ये चीज कहाँ पर लिखी हुई आनी चाहिए, ये अभी बंद कर दो, ये अभी बंद कर दो। ठीक है, और ये जो चीज है वो आपकी कहाँ लिख के आनी चाहिए, इसके बाद। तो H2 में मैं यहाँ पर लिखवा रही हूँ आपको एरे प्रिंट होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ARR। ठीक है, अब एक बार मैं इसको चेक करती हूँ, यहाँ पे आपको नो मूव्स लिखा हुआ दिख गया। अब मैं चाहती हूँ कि जैसे ही मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ, 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ जाए ब्लू मूव्स, प्लस होगी मतलब कि ब्लू मूव्स, ये चीज लिखी हुई आनी चाहिए। तो ये अपडेट ब्लू, जैसे कि हम ब्लू वाले में ही काम कर रहे हैं, तो ये वाला जो पार्ट है अभी के लिए, इसको हम कॉमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं ये पेस्ट कर देती हूँ कि सेट एरे जो है उसमें हमने प्रीवियस एरे लिया और उसमें ब्लू मूव्स को ऐड कर दिया है। ठीक है, क्लिक किया, ब्लू मूव्स आ गया, क्लिक किया, जितनी बार अब ये ब्लू मूव्स ऐड होगा उतनी बार यहाँ पे लिख के आएगा। अगर आप ये काम भी करना चाहते हो, इसको भी अनकॉमेंट आउट करो और अब एक बार रिफ्रेश करो, क्लिक किया 1 हो गया, क्लिक किया 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, तो इसमें ये ऐड होता जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही आप ग्रीन के लिए कर सकते हो, ब्लू के लिए कर सकते हो, येलो के लिए कर सकते हो, सब चीजों के लिए आप कर सकते हो। करना क्या है, ये लिखना है बस, और कुछ नहीं करना। चाहे तो मैं अभी आपको करके दिखा देती हूँ, यहाँ पे मैं कर रही हूँ क्लिक, एंड यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ इनके बाद पेस्ट, और यहाँ पे मुझे लिखना है येलो मूव्स, क्योंकि येलो मूव्स आएंगे, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है येलो मूव्स। एक बार चेक करते हैं, जैसे ही मैं येलो मूव्स पे क्लिक करूंगी येलो मूव्स लिखा हो जाएगा, ग्रीन मूव्स पे क्लिक करूंगी, सॉरी ब्लू पे क्लिक करूंगी, ब्लू लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये पता चल जाएगा कितनी बार कौन सा ये गेम खेला है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया हो कि कैसे कैसे ये चीज हुई है, कैसे हमने लूडो बोर्ड बनाया है, क्या चीज कैसे हुई है, ये सब चीजें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब करते हैं स्टेप बाय स्टेप टूडो को बिल्ड करते हैं, और बहुत ही आसान तरीके से, प्यारी तरीके से इसमें क्रड ऑपरेशंस का यूज करेंगे, क्रिएट करेंगे, अपडेट करेंगे। अब क्रड क्या होता है पहले ये समझो। क्रड में होता है CRUD, क्रिएट, क्रड, क्रड मतलब कि सी, क्रिएट, आर मतलब कि रीड, यू मतलब कि अपडेट, एंड डी मतलब कि डिलीट। तो सारे कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पर करेंगे, अपडेट को, डिलीट को, क्रिएट को एंड रीड को, सबको हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले हमें इसका बेसिक सेटअप करना है अपनी टूडो का, तो इसको तो हम कट कर लेते हैं, यहाँ पर जाते हैं और इसको मैं यहाँ से अभी क्लोज करती हूँ। यहाँ से यहाँ पे सबसे पहले मुझे एक फाइल बनानी है जिसका नेम होने वाला है मेरा todo.jsx, ये फाइल है मेरी। ठीक है, इसमें मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, यहाँ पर मुझे लिखना है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहाँ पे फंक्शन, फंक्शन का नाम क्या होने वाला है, टूडो। ठीक है, क्योंकि हमें टूडो क्रिएट करनी है। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, रिटर्न। रिटर्न में अभी हम कुछ, मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा अच्छा, थोड़ी सी स्टाइलिंग वगैरह भी इसकी कर लेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आसानी तरीके से हम सारी चीजें कर लेंगे। सबसे पहले app.jsx में जाते हैं, यहाँ पे ये जो क्रिएट कर रखी है इनको मैं हटा रही हूँ, सिंपल टू डू दिखनी चाहिए हमारे पेज पर, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ टू डू हमें दिखनी चाहिए भाई, और एक्सपोर्ट ये हो गई है। ठीक है, चेक करते हैं, पेज पर अभी के लिए कुछ नहीं आ रहा, एरर आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एरर तो आएगी जब तक हमने कुछ यहाँ पर लिखे नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ एक डिव। ठीक है, डिव के अंदर मैं एक बना रही हूँ फॉर्म, या फिर फॉर्म रहने दो, सीधा इनपुट लिखते हैं। ठीक है, इनपुट मैंने यहाँ पर दे दिया, और इसके अंदर एक मैं दे रही हूँ प्लेस होल्डर। ठीक है, प्लेस होल्डर में मैं यहाँ पर दे रही हूँ भाई कि प्लेस होल्डर में यहाँ पर आना चाहिए मेरा टास्क ऐड करो, ऐसे करके यहाँ पर लिख के आना चाहिए टास्क ऐड करो। ठीक है, उसके बाद एक बटन भी आना चाहिए, तो बटन यहीं पे इसी के आगे आना चाहिए। बटन में मैं लिख रही हूँ टास्क ऐड, ये मैंने लिख दिया है। ठीक है, एक बार इसको चेक करते हैं, रिफ्रेश किया और यहाँ पे आपको ये दिख गया। अब इसको थोड़ी सी स्टाइलिंग देते हैं। सबसे पहले इसकी जो डिफॉल्ट स्टाइलिंग्स है इनकी, वो हटा देते हैं। तो वो कैसे हटेगी, जाते हैं अपनी HTML मतलब CSS पर, इसको करते हैं A&D, मतलब कि ये मेरे से कुछ और ही हो गया था, यहाँ पे जाके इसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद डी करना है, तो ये मेरे से गलत हो रहा है। एक बार क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, index.css हो गई। अब हमारी एक है यहाँ पर app.css, इसको भी हम हटा देते हैं। तो ऐसे किए, मैंने सिलेक्ट और बैक स्पेस दबा दिया, ये भी हट गई। ठीक है, अब इसकी डिफॉल्ट स्टाइलिंग यहाँ पर आ गई। अब इसको हमें खुद से बिल्ड करना है कि इसको बीच में लाना है, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, ये सब चीजें करनी है। तो ये जो डिव है, इसको मैं यहाँ पर क्लास नेम देने वाली हूँ टूडू। ठीक है, ये मैंने दे दी, और मैं यहाँ पर इंपोर्ट करने वाली हूँ। सबसे पहले तो एक CSS फाइल बनाते हैं यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ टूडू
डॉट सी एस एस, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक टू डू के लिए थोड़ा सा कुछ कुछ काम करना है मुझे। पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे अपने टू डू को कर देना है इम्पोर्ट। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इम्पोर्ट डॉट स्लैश, और मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, अपनी जो भी मैंने यहाँ पर फाइल बनाई है टू डू डॉट सी एस एस, तो टू डू डॉट सी एस एस मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब टू डू डॉट सी एस एस में सबसे पहले क्या काम करते हैं, हम यहाँ पे लगाते हैं अपना स्टार और लिखते हैं मार्जिन 0 और लिखते हैं पैडिंग 0, ठीक है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर मार्जिन 0 और यहाँ पे मैंने लिख दिया है पैडिंग 0। अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ बॉक्स साइजिंग, क्या लिखती हूँ मैं, बॉर्डर बॉक्स, ठीक है, ये मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे मैं करती हूँ कि जो HTML और बॉडी है उसके लिए मुझे यहाँ पर स्टाइलिंग देनी है कि हाइट तो होनी चाहिए 100%, ठीक है। तो हाइट होनी चाहिए यहाँ पे 100%, विड्थ होनी चाहिए यहाँ पे 100%, और कलर होना चाहिए यहाँ पर, कलर होना चाहिए वाइट, और बैकग्राउंड कलर होना चाहिए हमारा ब्लैक, ठीक है। एक बार इसको चेक करते हैं कि ये कैसा हमें दिख रहा है। सो यहाँ पर गई मैं, ये बिल्कुल ऐसा दिख रहा है जैसा हमें ये चाहिए था, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक काम करती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। ये मैंने कर दिया, और अब एक बार इसको चेक करते हैं। सो ये सेंटर में आ गया। अब इनको थोड़ा सा बड़ा वगैरह करते हैं, अच्छे से करते हैं। तो जो टू डू है उसमें हम हाइट विड्थ दे सकते हैं अगर हम चाहें तो। मान लो मैं यहाँ पर दे रही हूँ हाइट इसकी 200 पिक्सल और विड्थ इसकी 400 पिक्सल, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं रखती हूँ व्हाइट, ठीक है, और कलर में रखती हूँ उसका ब्लैक, ठीक है। ये मैं रखने वाली हूँ आज। तो ये मैंने रख दिया। अब हम इसको चेक करती हूँ मैं। सो यहाँ पे मैंने चेक किया, ये पूरा ये मेरा बन गया है। अब इसके अंदर जो मैं यहाँ पर रखने वाली हूँ, पहले तो उसको हम बॉर्डर करती हूँ मैं। बॉर्डर में इसका कर रही हूँ बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल, ठीक है। थोड़ा सा ये कर्व हो जाएगा ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक है। बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल। अब इसको जो मेरे इसके अंदर मेरा इनपुट है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाएगा, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर, ये मैं देने वाली हूँ। तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अलाइन आइटम्स सेंटर, तो ये मैंने लिख दिया। और एक बार इसको मैं चेक करती हूँ, तो ये सेंटर में आ गया, ठीक है। अगर हम इसकी हाइट विड्थ भी नहीं देते तो भी हो जाता, बट अभी के लिए इतना समझो क्या करना है। देखो, अगर आप इसकी हाइट विड्थ ना देते तो क्या होता, अभी के लिए मैंने इसको कमेंट आउट किया और मैं इसको चेक कर रही हूँ, तो ये ऐसा दिख रहा है। अगर मैं इसकी दे दूं सिर्फ पैडिंग, पैडिंग में दे रही हूँ इसकी 10 पिक्सल, ठीक है, ये मैंने दे दी। और एक बार इसको चेक करती हूँ, सो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। आप चाहते हो कि थोड़ा सा बड़ा कर दो इसको, तो आप कर सकते हो, 50 पिक्सल की पैडिंग इसमें से दे सकते हो। सो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। वैसे ऐसा भी सुंदर लग रहा है हाइट विड्थ की जगह, अगर आप देना चाहो तो। अब टू डू के अंदर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इनपुट की। जो टू डू के अंदर इनपुट है उसकी हाइट जो है वो तो कर दो 40 पिक्सल, ठीक है। और एक बार चेक कर लो इसको, तो 40 पिक्सल ठीक है। और ऐसे ही जो बटन है इसकी विड्थ भी थोड़ी बढ़ा देते हैं। विड्थ मैं करने वाली हूँ इसकी 200 या फिर 250 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। 250 पिक्सल मैंने इसकी क्या कर दी, विड्थ कर दी। थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा। और इसका थोड़ा सा हम क्या कर सकते हैं, बॉर्डर रेडियस कर सकते हैं 10 पिक्सल। तो 10 पिक्सल मैंने इसका बॉर्डर रेडियस कर दिया है। बॉर्डर कर देती हूँ मैं इसका 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है, ये मैंने कर दिया है। और कलर में इसका रखने वाली हूँ ब्लैक, और मैं इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा करने वाली हूँ। फॉन्ट साइज में करने वाली हूँ, कितना करूँ, 15 पिक्सल कर देती हूँ, ठीक है। एक बार इसको चेक करती हूँ मैं यहाँ पर, तो ये कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है अभी के लिए, और मस्त दिख रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने बटन की। अब हम करते हैं बटन को थोड़ा सा सेट। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ टू डू के अंदर जो हमारा बटन है, टू डू के अंदर जो हमारा बटन है उसकी हाइट 40 पिक्सल। तो एक बार चेक करते हैं कि हाइट ठीक है क्या, 40 पिक्सल, हाँ ठीक है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर दूंगी इसको मार्जिन लेफ्ट से थोड़ा सा साइड। तो मार्जिन लेफ्ट से आप हो जाओ 10 पिक्सल, और इसकी जो विड्थ है वो मैं देने वाली हूँ इसको 100 पिक्सल, ठीक है। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं देने वाली हूँ ब्लैक, और इसका जो बैकग्राउंड कलर तो हो गया ब्लैक, और बॉर्डर कर देते हैं हम इसका नन, और बॉर्डर रेडियस कर देते हैं हम इसका 10 पिक्सल, ठीक है। एक साथ ही सारी चीजें करते हैं। तो यहाँ पे हो गया हाइट होगी, विड्थ हो गया, बैकग्राउंड हो गया। एक बार चेक करते हैं कि रह क्या गया है, इसमें कलर रह गया है, ठीक है। जो दिखेगा मेन तो वही है,
कलर कर देते हैं इसका भाई व्हाइट, ठीक है। और एक बार अब चेक करते हैं कि कैसा दिख रहा है। मस्त दिख रहा है। अब इसके अंदर कुछ भी लिख रहे हैं, ऐसा कुछ ऐड वगैरह भी हो नहीं रहा, बट आई स्टाइलिंग बढ़िया लग रही है, ठीक है। अगर आप चाहते हो जहाँ पे टास्क ऐड लिखा हो उसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहो तो फॉन्ट साइज ऐड कर सकते हो आप। कितना, अभी 10 पिक्सल तो बहुत कम होता है, 16 पिक्सल कर देते हैं, मतलब 15 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। चेक करते हैं तो यहाँ पे टास्क ऐड हो गया है। तो अभी हमने इसका बेसिक चीज किया, बिल्कुल इसकी स्टाइलिंग वगैरह किया और इसको यहाँ पर दिखाया है, ठीक है। अब टू डू के अंदर हम आ गए हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने नोट्स पर कि हमें क्या करना है। देखो, ये ऐड करने के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी। देखो, मैंने पूरा नोट्स आपको यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, क्योंकि आप जब काम करोगे तो आपको ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी एक बार, कैसे क्या क्या हो रहा है। मैंने तो आपको ऐसे ही अभी थोड़ा सा करवाया, अब ये ऐड करने के लिए नहीं करवाया। अब क्या करना है, सिंपल एक लिस्ट बनानी है जिसमें आपको सैंपल टास्क लिखा हुआ दिखाई दे। आपका मेन काम पहले यही है कि आप खुद से टू डूज बनाओ और उसको यहाँ पे ऐड करके दिखाओ जो आप चाहते हो। तो उसको कैसे करोगे, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट चाहते हो आप, ठीक है। तो वो कैसे होगी, यहाँ पर आ जाते हैं टू डू पर। यहाँ पे इस बटन के बाद बी आर टैग लगा के मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि यहाँ पर क्या आ जाए, एक मेरे पास आ जाए लिस्ट आइटम। तो मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट में अभी के लिए मान लो लिस्ट आइटम में मैं कुछ भी लिख रही हूँ, ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए कि ये आएगा कहाँ पर। ये यहाँ पे आ रहा है, बट मैंने तो डिस्प्ले फ्लेक्स दे रखा है और ये मुझे तो नीचे चाहिए। अगर मैं इसको नीचे लिखती हूँ तो अभी एक प्रॉब्लम होगी आपके साथ, देखना आप। यहाँ पे अगर मैं इसको पेस्ट करती हूँ तो ये तो यहाँ पर आ जाएगा, एरर आ जाएगी। तो प्रॉब्लम ये है कि हमने यहाँ पर दे दिया है डिस्प्ले फ्लेक्स और हमारा ये डिस्प्ले फ्लेक्स में ही आ रहा है। डिस्प्ले फ्लेक्स हमने दिया है टू डू में, और वो क्यों दिया है आपको पता है, टेक्स्ट लाइन सेंटर वगैरह की मदद से हमने इसको दिया है। तो देखो, हम यहाँ पे सिंपल एक काम कर सकते हैं, जो हमारा ये है टू डू के अंदर जो ये है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टू डू, जैसे कि हमने लिख रखा है ना, यहाँ पे एक बार मैं देती हूँ टू डू 1, ठीक है। टू डू 1 के अंदर ये दोनों चीजें मैं यहाँ पर दे रही हूँ, कट किया मैंने और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। और अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रही हूँ तो ये कहाँ पर आएगा, ये भी इसी के आगे आ रहा है, इस टू डू के बाहर। अगर मतलब कि इस div के बाहर भी मैं ये चीज दे रही हूँ तो भी ये यहीं पर आ रही है, ठीक है। तो ये जो टू डू 1 है, इसको तो हम दे सकते हैं यहाँ पर डिस्प्ले फ्लैग्स, और ये जो है इसको नहीं दे सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखते हैं अभी। अब देखो क्या करना है, अगर मैंने यहाँ पे डिव बना रखा और ये अगर मैं यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट में कुछ लिखती हूँ, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखती हूँ तो ये यहाँ पे आ रही है मेरी चीजें, बट मुझे तो यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे तो नीचे चाहिए। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इन डिव्स के बाहर ये मैंने एक फ्रेगमेंट दे रखा है यहाँ पर, रिएक्ट फ्रेगमेंट, इसके नीचे मैं लिख कर देखती हूँ और यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, यहीं पे मुझे लिस्ट आइटम चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा, जिस जहाँ पे मैंने अपनी टूडो में दे रखी है स्टाइलिंग, ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या करना है, जहाँ पे मैंने टूडो में पैडिंग दे रखी है ना, पैडिंग मैंने दे रखी है 50, तो मैं इसको दे देती हूँ 10 पिक्सल की पैडिंग दे देती हूँ, ठीक है। और एक बार चेकिंग करते हैं इसकी, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है और यहाँ पे हमें ये चीजें दिख जाएंगी। अगर मुझे 10 की नहीं देनी तो 20 की दे सकती हूँ मैं, और इतना ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, ये मेरा जो भी मैंने लिखा मुझे यहाँ पे दिख रहा है लिस्ट आइटम। तो यहाँ पे मैं एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाऊंगी और इसके अंदर एलाइज को क्रिएट करूंगी, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी लिखूंगी तो एल में मेरा यहाँ पर ये आएगा, ठीक है। चलो ओके, इतना काम हमने देख लिया। अब हमें यहाँ पर क्या कहा गया था, हमारे से कहा गया था कि यहाँ पे बनाओ टू डूज और फिर यहाँ पे लिखो सेट टू डूज। आपको पता है कि ये कैसे काम करता है हमारा वेरिएबल। और यहाँ पे लिखो यूज स्टेट, ठीक है। और इसके अंदर क्या लिखा जाएगा, यूज स्टेट के अंदर जो भी हम शुरुआत में देंगे, मैं दे रही हूँ यहाँ पर सैंपल टास्क, ये लिखा हुआ होना चाहिए हमारा सैंपल टास्क। और कहाँ पर लिखा हुआ होना चाहिए, हमारा एल में। मतलब कि यहाँ पर अगर मैं लिख दूं सिंपल खाली टू डूज, अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ टू डूज तो क्या होगा, यहाँ पर जाके चेक करती हूँ मैं, यहाँ पर लिख रहा है मुझे सैंपल टास्क, ठीक है। पहले हम इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं सैंपल टास्क की, उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जो मेरा टू डू के अंदर, या फिर मैं सिंपल लिखती हूँ जो मेरा यूएल है, और यूएल के अंदर एल आई है, एक तो इसका कर दो लिस्ट स्टाइल, तो हम लिखते हैं यही, लिस्ट स्टाइल को तो हम हटाते नहीं है, बट इसका मार्जिन लेफ्ट से कर देती हूँ मैं, इसको 20 पिक्सल लेफ्ट कर देती हूँ, ठीक है। एक बार चेक करती हूँ, सो ये थोड़ा सा लेफ्ट हो जाएगा। थोड़ा और अगर करना है तो मान लो 50 पिक्सल, अभी मैं क्या देखती हूँ कि ये हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। अब मैं क्या चाहती हूँ, उसको थोड़ा सा ही नीचे हो जाए, मतलब यहाँ पे एक तो मैं मान लो कहना चाहती हूँ कि जो ये है ब्लैक कलर, इसकी जगह ये व्हाइट कलर हो जाए, कुछ ऐसा भी कर सकते हैं हम। या फिर एक काम ये भी कर सकते हैं
कि ये जो हमने यहाँ पे व्हाइट कलर दिया है इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ। जो ये बैकग्राउंड कलर मैंने व्हाइट दिया है अभी के लिए इसको कमेंट आउट कर देती हूँ और इसको चेक करती हूँ यहाँ से मैं। ठीक है, तो ये ऐसे करके हमें दिख जाएगा, इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। बट फिर ऐसे मजा भी नहीं आता। थोड़ा थोड़ा हम इसको थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं, कैसे करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे कलर मैंने ब्लैक दे रखा है और इसमें जो बॉर्डर है उसको ठीक कर लेते हैं। ठीक है, बॉर्डर इसको तो देने की नीड नहीं है सच। बॉर्डर किसको देंगे हम? अपने इनपुट को। ठीक है, तो बॉर्डर दूंगी मैं यहाँ पर ब्लैक की जगह व्हाइट बॉर्डर दे दूंगी इसको मैं। यहाँ पे लिख रही हूँ मैं व्हाइट। ठीक है, एक बार चेक करती हूँ। सो यहाँ पे मुझे व्हाइट कलर का बॉर्डर मिल जाएगा, जो अभी कुछ मुझे ऐसा दिख नहीं रहा। और जो मेरा ये वाला बॉर्डर है, ये वाला मतलब कि बटन वाला बॉर्डर है, इसको भी मुझे देना होगा। बॉर्डर मैं करूंगी इसका 2 पिक्सल सॉलिड व्हाइट। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 पिक्सल सॉलिड व्हाइट ही मैंने इनपुट में दिया है। सो ये कुछ ऐसा हमारा हो गया है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर कुछ भी लिखूंगी तो ऐसे करके हमें ये दिखेगा। अब मैं एक काम करती हूँ, इसको कर देती हूँ मैं यहाँ से 2 पिक्सल सॉलिड। अगर मैं ब्लैक करती हूँ तो भी प्रॉब्लम है, व्हाइट करती हूँ तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि दोनों ही ऐसे ही हमें दिख रहे हैं। ठीक है, ये फिर भी ठीक है। अब क्या करना है कि यहाँ पे कुछ भी लिखूंगी वो मुझे यहाँ पे आकर दिख जाएगा। सैंपल टास्क हमें बिल्कुल ठीक दिख रहा है। अगर मैं इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ फॉन्ट साइज 15 पिक्सल। अगर मैं यहाँ पे 15 पिक्सल लिखूंगी तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। 15 नहीं तो हम यहाँ पे 20 पिक्सल भी कर सकते हैं। 20 पिक्सल करूंगी तो और बड़ा हो जाएगा। तो ये अब सुंदर लग रहा है इतना मुझे। ठीक है, अब जैसे कि ये सैंपल टास्क आया, ऐसे ही मैं काफी सारी चीजें ऐड करना चाहती हूँ। तो कैसे कर सकती हूँ? इस टू डूज में यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि जो एल आई है मेरा, एल आई को नीचे ले आती हूँ। यहाँ पे मैं लगा सकती हूँ एक मैप फंक्शन। तो टू डूज डॉट मैप, टू डूज डॉट मैप में क्या होगा कि अगर हमारे पास बहुत सारी टू डूज आइटम होगी तो उनको हम इसके अंदर ले आएंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ एल आई। ठीक है, यहाँ पे यूएल को मैं हटा, मतलब इन एल आई को यहाँ से हटा देती हूँ। एल आई मुझे यहाँ पर क्रिएट करनी है इसके अंदर, और एल आई आइटम आ जाएंगे मेरे यहाँ पर। ठीक है, इन एल आई में क्या क्या आएगा, मेरे टू डू आइटम जो भी होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, एक बार इनको चेक करते हैं। तो अभी तो यहाँ पर टू डू दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमें ये वाली चीज भी यहाँ पर लगानी है, ये वाला ब्रैकेट भी लगाना है, जब भी तो आप टू डू को देख पाओगे। अब देखते हैं, सैंपल टास्क दिख रहा है, बट जब आप इंस्पेक्ट करोगे इसको और कंसोल में जाकर देखोगे, एक बार रिफ्रेश करती हूँ मैं। सो यहाँ पे एक वार्निंग आएगी की प्रॉप वाली। इसको हम बहुत अच्छे से डिटेल्स में समझेंगे कि कैसे क्या होगा। अभी आपको इतना समझना है कि ये तो आपने क्रिएट कर लिया, सैंपल टास्क आपको दिख गया। अब आप चाहते हो कि कोई भी आप टूडो क्रिएट कर रहे हो तो वो आप ऐड कर सकते हो। मतलब कि कोई भी अगर यहाँ पे कुछ लिख रहे हो तो वो जो लिख के अगर टास्क ऐड पे क्लिक कर रहे हो तो वो नीचे ऐड हो जाए। वो कैसे होगा? उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा लेट न्यू टू डू। एक आप न्यू टू डू में मतलब क्रिएट कर रहे हो, फिर यहाँ पर लिख रहे हो सेट न्यू टू डू। तो मैंने लिख दिया सेट न्यू टू डू। और इसकी जो शुरुआत में वैल्यू है यूज स्टेट की, मैं खाली देना चाहती हूँ। मतलब कि अभी सिर्फ एम्प्टी देना चाहती हूँ मैं यहाँ पर। और उसके अंदर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जहाँ पे मेरा ये है इसमें मैं वैल्यू दे रही हूँ। इसको वैल्यू क्या दे रही हूँ मैं? न्यू टू डू। जो भी मेरे न्यू टू डू में वैल्यू होगी वो मेरे प्लेस होल्डर में आ जाएगी। ठीक है, अभी तो जैसे ही मैंने ये काम किया और यहाँ पे देखा, रिफ्रेश किया, इसके अंदर मैं जो भी लिख रही हूँ, मतलब कि इसमें तो कुछ टाइप ही नहीं हो पा रहा। कुछ भी अगर मैं टाइप करने की कोशिश कर रही हूँ, आप भी करके देखना, कुछ भी टाइप ही नहीं हो पाएगा। अब ये टाइप क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने यहाँ पे एम्प्टी दे रखा है। तो इसमें अगर हमें कुछ काम करना है तो सबसे पहले मैं एक फंक्शन बनाती हूँ जिसका नाम होने वाला है, मैं यहाँ पे कर सकती हूँ ऐड न्यू टास्क। ठीक है, ऐड न्यू टास्क। अगर मैं यहाँ पे ऐड न्यू टास्क कर रही हूँ तो ये तो मुझे बटन के लिए करना है कि जब भी मैं ऐड न्यू टास्क करूंगी तो मेरे पास कंसोल पर अभी के लिए प्रिंट हो जाए, क्या प्रिंट हो जाए? एडिड। ठीक है, सिर्फ अभी एडिड प्रिंट हो जाए। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ ऑन क्लिक इवेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ ऑन क्लिक इवेंट और इसके अंदर मैं लिख रही हूँ ऐड न्यू टास्क। एक बार चेक करती हूँ मैं इसको, यहाँ पर गई, एक बार इसको रिफ्रेश किया। सो यहाँ पे दो एरर आई है मेरी, वैल्यू और ऑन चेंज हैंडलर वाली। जब भी मैं ये ऐड करूंगी तो मेरे से कहा जाएगा, एक हमारे पास होता है ऑन चेंज इवेंट। ठीक है, जिसके अंदर एक फंक्शन देते हैं। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ हैंडल इवेंट, मैंने लिख दिया हैंडल इवेंट। और यहाँ पे एक मैं फंक्शन बनाती हूँ जिसका नेम होने वाला है हैंडल इवेंट। ठीक है, तो फंक्शन मैंने लिख दिया और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ हैंडल इवेंट। और इस हैंडल इवेंट में मुझे क्या करना है, एक देना है इसके अंदर इवेंट। और इस इवेंट में मुझे लिखना है, अब क्या लिखना है कि मैं चाहती हूँ कि जो मेरा सेट न्यू टू डूज है, या फिर सेट न्यू टू डूज है, बिल्कुल सेट जो न्यू टू डूज है उसके अंदर मैं चाहती हूँ
कि जो मेरा इवेंट है उसमें जो मेरी टारगेट की वैल्यू होगी वो मेरी आ जाए। तो मैं लिख रही हूँ टारगेट डॉट वैल्यू। अगर मैंने ये लिखा तो क्या होगा, जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ लिख रही हूँ, अभी तो कुछ लिखा ही नहीं जा रहा, क्लिक करके ये एडिट तो हो रहा है बट इसके अंदर कुछ लिखा नहीं जा रहा। तो वो क्यों नहीं लिखा जा रहा है, एक बार मुझे देखना होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर दे दी है अपनी न्यू टू डू की वैल्यू। तो एक बार यहाँ पे जाके देखते हैं हमने नोट्स में क्या क्या कर रखा है। सो यहाँ पे देखो हमने क्या कर रखा है, अपडेट टू डू वैल्यू। न्यू टू डू की वैल्यू हमने क्या कर रखी है, बिल्कुल क्लियर कर रखी है। और यहाँ पे हमने दे रखा है न्यू टू डू में हम अपनी इवेंट की टारगेट की वैल्यू डाल रहे हैं, बिल्कुल सही दे रखी है। और ऑन चेंज में हम कर रहे हैं अपडेट टू डू वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे हम ये भी कर रहे हैं कि जो टू डू है उसकी न्यू टू डू में हम ऐड करना चाहते हैं, जो हमारे टू डूज में टास्क होंगे उनको हम ऐड करना चाहते हैं। तो वो भी अभी हम करते हैं। यहाँ पे जो मैंने ये लिखा ना इसको कंसोल में करके देखो अभी के लिए, कंसोल डॉट लॉग और इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है। एक बार चेक करती हूँ, मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ। सो जैसे ही मैं इसके अंदर कुछ भी यहाँ पे टाइप करने की कोशिश कर रही हूँ, मेरे पास यहाँ पे कुछ भी प्रिंट होके नहीं आ रहा। तो कोई बात नहीं, अगर नहीं प्रिंट होके आ रहा तो एक बार करती हूँ ऑल्ट जेड। और जो ये ऑन चेंज है ना, ये देखो ये गलती सबसे बड़ी हो गई, इसको कट करके यहाँ पे पेस्ट करो। अब ये चीज आपकी बिल्कुल बेटर चलेगी। यहाँ पे जब हम जाके देखेंगे, अब मैं इसके अंदर कुछ भी टाइप कर रही हूँ, मुझे कंसोल पर लिख के दिख रहा है, ठीक है। वो सब इवेंट टारगेट की वैल्यू की मदद से हुआ, ठीक है। अब ये काम कर दिया। अब ये काम करने के बाद हम वो चीज ऐड भी करवाना चाहते हैं, तो वो चीज ऐड भी हो जाएगी। कैसे होगी, हम यहाँ पर जाएंगे ऐड न्यू टास्क पर। क्या क्या होना चाहिए हमारा, देखो यहाँ पे मैं एक बार आपको जाके दिखा दूं कि सेट टू डूज में हमारी जो टू डूज है उसमें न्यू वैल्यू आ जानी चाहिए। सेट टू डूज क्या है ये, तो सेट टू डूज के अंदर मैं क्या चाहती हूँ कि जो मेरा टू डूज है, एक बार मैं ब्रैकेट लगा देती हूँ यहाँ पर, कि जो भी मेरा टू डूज है, टू डूज को मैं क्या कर दूंगी, स्प्रेड कर दूंगी, ठीक है। जो भी टू डूज है उसके अंदर मेरी न्यू टू डू की वैल्यू भी आ जाए, ठीक है। तो एक बार चेक करते हैं। सो यहाँ पे मैं जो भी लिख रही हूँ ऐड टास्क करूंगी, यहाँ पर ऐड हो जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पर लिखूंगी कोड, टास्क ऐड हो गया। तो अब देखो यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा। अगर आपको ये क्लियर करना हो तो कैसे करोगे, कि जो भी आपकी सेट न्यू टू डूज की वैल्यू होगी बाद में जाके क्या हो जाए, एम्प्टी हो जाए, खाली हो जाए। तो अब जैसे ही रिफ्रेश करोगे, यहाँ पे मान लो मैंने लिखा कोड, ऐड किया, एकदम से गायब हो जाएगा। यहाँ से ईट किया, ऐड किया, एकदम से गायब हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। इसको हम कंसोल पर से अब हटा सकते हैं। कंसोल पे हमने यहाँ पे कर रखा है, इसको मैं हटा देती हूँ। सो ये कंसोल पे से हट गया, ठीक है। अब एक बार चेक करते हैं, इसको जाके रिफ्रेश करते हैं। देखो यहाँ पे मैं कर रही हूँ कोड, ईट, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर लिखूंगी स्लीप, फिर मैं यहाँ पर लिखूंगी एड टास्क, फिर मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकती हूँ। तो सारे क्या हो रहे हैं, हमारे एडिड हो रहे हैं टास्क, किसकी मदद से, जो जो मैंने आपको कराया। अब हम देखेंगे की वगैरह ये क्या होती है, इनका क्या मतलब है, वो सब चीजें अब हम देखेंगे। बट इतना तो हमने कर लिया, जितने की हमें जरूरत यहाँ पर नीड हो रही थी उतना हमने यहाँ पर एसच कर लिया है। अब हमें कुछ और करने की इसमें नीड नहीं है, ठीक है। सो ये वाला हमने कर लिया है, ये चीज हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब इनको करते हैं कट, चलते हैं नेक्स्ट पर। तो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, अब यहाँ पे एक वार्निंग आ रही होगी, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा कि आपको ये वार्निंग दिख रही है, ओके। तो इसके लिए करते हैं, अब इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले देखो ये जो आपका LI है इसमें आपको एक की देनी पड़ती है, क्योंकि अब आपको क्या पता आप कितने आइटम ऐड कर दो। अब सब आइटम को आप ऐसे तो दे नहीं सकते, आप ऐसे ही ऐड हो जाओ। आपको किसी को डिलीट भी करना पड़ेगा, आपको किसी को अपडेट भी करना पड़ेगा। अब सबकी कुछ यूनिक चीज तो होनी चाहिए। अब मैं हूँ, मान लो क्लास में काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, क्लास में आप पढ़ रहे हो, वहां पे काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं। मान लो आप हो, मैं एक टीचर हूँ, आप मेरी क्लास में हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स। अब एक का नाम है भाई आंचल, ठीक है, दूसरे का भी नाम आंचल ही है, तीसरे का भी नाम आंचल ही है, उनके फादर्स नेम भी सेम है और उनके मदर्स नेम भी सेम है। तो आप उस स्टूडेंट को कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये यही स्टूडेंट है, मुझे इसी स्टूडेंट को यहाँ से निकालना है, इसी को डिलीट करना है। तो वो आप कर सकते हो एक आईडी के मदद से। जैसे कि आप स्कूल कॉलेजेस में होते होंगे तो आपके आई कार्ड्स होते होंगे, उन पर जो नंबर होता है वो सबका अलग अलग होता है। यूनिवर्सिटी रोल नंबर होता है वो सबका अलग अलग होता है। तो इसी तरीके से हमें एक आईडी क्रिएट करनी है। हर पर्सन की आईडी, हर टू डू लिस्ट की आईडी में अलग ही वो चीज होगी, अलग ही आइटम की लिस्ट होगी। जैसे कि मान लो अभी आप समझे नहीं होंगे, जैसे कि मैं इसको करती हूँ रिफ्रेश, मैंने यहाँ पर लिखा आंचल ऐड टास्क, मैंने यहाँ पर लिखा आंचल ऐड टास्क, मैंने यहाँ पर लिखा आंचल ऐड टास्क। अब आप पहचान पा रहे होगा कि आपको कौन से आंचल को डिलीट करना है।
तो उसके लिए हम हर एक पर्टिकुलर आईडी देंगे, हर एक पर्टिकुलर आइटम को आईडी देंगे जिससे हम उनको पहचान सके। ठीक है, यही चीज हमें करनी है। जब ये हमारी वार्निंग खत्म होगी, ये कह रहा है कि आपको आगे जाके इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि एक हमारा पैकेज होता है npm iuuid। जब आप UUID को इंस्टॉल कर लोगे तो आपके पास एक बहुत अच्छा चीज आएगी, मतलब कि आपके पास एक बहुत अच्छी चीज रहेगी। कैसे करोगे, यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर लिखो npm लिख दो, बस npm js लिख दो। ठीक है, npm react वगैरह तो लिखना नहीं है, यहाँ पे लिखती हूँ मैं npm js। जैसे आप npm js लिखोगे, यहाँ पर जाओगे, एक आपके पास होता है UUID v4। अभी तक आपने Node.js वगैरह नहीं पढ़ा, इसलिए थोड़ा सा ये समझ में नहीं आएगा। जब मैं समझाऊंगी आप समझ जाओगे कि npm होता क्या है। UUID, यहाँ पे आप जाके देख सकते हो, इसको लिखो v4, ये वाला दिख रहा होगा UUID v4, इस पर आपको कर देना है सर्च। जैसे ही आप इसको सर्च करोगे, फर्स्ट वाले पर आपको कर देना है क्लिक। ठीक है, सबसे पहले तो क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है। तो इसको क्या कर लेना है आपको, कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आ जाना है जहाँ पे आप अपना काम कर रहे हो, और इसमें चले जाओ, ऊपर कर दो इसको। ठीक है, ऊपर करने के बाद टर्मिनल पर आकर इसको कर दो ये, एंड ये यहाँ पर मैं कर रही हूँ CLS, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ इसको इंस्टॉल, मतलब कि npm इंस्टॉल UUID v4 मैंने कर लिया है यहाँ पर इंस्टॉल। तो थोड़ा सा टाइम लगता है इंस्टॉल होने में, इतने हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। फिर जैसे ही हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे, अब हमें दोबारा से अपने सर्वर को चला देना है। npm run dev मैं इसको कर देती हूँ ताकि हमारा सर्वर क्या हो, चल जाए। चलो ठीक है, हमारा सर्वर भी चल गया। अब इसको इंपोर्ट वगैरह भी करना होता है। देखो, इसकी डॉक्यूमेंटेशन सारी आपको यहाँ पर मिली हुई है। ठीक है, जैसे कि इंपोर्ट यहाँ पे आप देख रहे हो ऐसे कर रखा है, तो सेम ऐसे ही आप इसको इंपोर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको कर लेती हूँ यहाँ से कॉपी, और इसको यहीं पर पेस्ट कर देते हैं क्योंकि सारा काम हमको यहीं पर करना है। सो मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, चलो अब ये वाला, अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने यहाँ पर, मैंने इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। अब इसको यूज कैसे करना है, उसके लिए मैं इसको यहाँ पर आ जाती हूँ। एक बार देखो मैंने क्या लिख रखा है। अब देखो यहाँ पर मैंने दिया टास्क, सैंपल टास्क, और UUID v4 को हम ऐसे लिख सकते हैं। मान लो इसको मैंने किया कॉपी, और यहाँ पे जाके ये जो हमारा है, या तो हम इसको पेस्ट कर सकते हैं, वरना सिंपल लिख सकते हैं टास्क। टास्क में मैंने दे दिया सैंपल टास्क, और मैं यहाँ पे दे देती हूँ आईडी, और आईडी में मुझे कॉल करना होगा UUID v4। UUID v4 हम यहाँ पर लिखते हैं, और यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा देते हैं, मतलब कि इसको कॉल कर देते हैं। अब यहाँ पे कुछ इश्यूज हो सकते हैं, कि क्या इशू हो सकते हैं, यहाँ पे मैं एक बार देखती हूँ उसको लिखने का तरीका क्या है। या हमें इसको क्या करना है, हमें इसको बनाना है अपने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में, तब जाके ये हमारा ठीक होगा। तो अभी क्या इशू है यहाँ पर, देखो यहाँ पे मैंने लिखा टास्क, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है टास्क। टास्क में हमने दे दिया है सैंपल टास्क, जो हमें देना था यहाँ पर। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमें कहा गया है यहाँ पर कि आप सैंपल टास्क दे दो, उसके बाद आप कोमा लगा के आईडी दे दो v4। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि हमने क्या क्या किया है। एक काम करती हूँ मैं, इसको है ना यहाँ से हटा के एक बार मैं यहाँ पे जाके क्या करती हूँ, इसको यहाँ से लेके इसको मैं कर देती हूँ पेस्ट। ठीक है, जैसे कॉपी किया, यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ पेस्ट। तो यहाँ पे कुछ लिखने में इशू हो गया होगा हमसे, तो इसलिए ये हो रहा है। और हम यहाँ पे लिखते हैं एज v4, ये भी हम लिख देते हैं। ठीक है, ये पहले लिखा जाता था, या फिर हम अगर ये भी लिखते हैं, तो UUID v4 हमारा यहाँ पर आ क्यों नहीं रहा है, मेरे ये नहीं समझ में आ रहा। यहाँ पे मैंने लिख दिया है UUID v4 एंड UUID v4, अब हुआ है ठीक। ठीक है, अब ये हमारा ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने v4 नहीं लिखा था, इसलिए चलने में इशू हो रहा था। ठीक है, जैसे ही हमने ये लिखा, अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे दिस करना था, फिर हमें ये वाली लाइन लिखनी थी, उसके बाद हमें की में देना था todo.id। मतलब की कहाँ पर आएगी, की तो सबसे बड़ी मेन बात है। तो जहां पर हमने लिस्ट दे रखा है, इसके अंदर मुझे देना होगा की के अंदर क्या देना होगा, टूडू की जो आईडी है वो देनी होगी। ठीक है, todo.id, और इसके अंदर देना होगा टास्क के अंदर का जो टूडू है वो हमें देना है, तो टास्क डॉट टूडू। अब एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे मैं वेट करती हूँ थोड़ा सा, भी ये चल रहा है हमारा। यहाँ पे क्या इशू आया, इज नॉट अ फंक्शन एंड रिफ्रेश। ओके, चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या इशू हमारा आया है। यहाँ पे गई मैं, यहाँ पे मैंने लिखा todo.id, उसके बाद यहाँ पे जाके मैं इसको चेक करती हूँ todo.task। टूडू के अंदर हमने आईडी डाल दिया है। ओके, एंड यहाँ पे हमने क्या किया, इसको कॉल भी करना है। जो हमारा सेट टू डूज है ना, इसमें हमें इसको कॉल भी करना है, जैसे हमने UUID v4 को वहां पर किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आकर क्या करेंगे,
टास्क डॉट टू डू हो गया, ये हमारी ये वाली लाइन होगी, इस लाइन को कट करके यहाँ पर पेस्ट करते हैं। अब एक बार इसको चेक करते हैं, मैं इसको कर रही हूँ रिफ्रेश। तो यहाँ पे हमारी टाइप एरर आ रही है, क्योंकि जो हमारा UUID V4 है हमने अच्छे से नहीं किया। क्यों नहीं किया? यहाँ पे देखो, हमारा UUID V4 के कई हमारे तरीके हैं, जैसे कि आप यहाँ पे अब देखो UUID V UUID लिख देती हूँ अभी के लिए सिर्फ मैं, और सर्च करती हूँ उसको एक बार। ठीक है, एक बार चलते हैं UUID पर, फिर नीचे आते हैं, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा npm। देखो, मुझे UUID चाहिए थी, तो अब एक बार इसको इंस्टॉल कर लेती हूँ मैं। तो आईडी में प्रॉब्लम होती रहती है, ये वाला मुझे इंस्टॉल करना था, तो कॉपी मतलब Ctrl+C किया, CLS किया, पेस्ट किया, ये वाली इंस्टॉल कर लेते हैं, क्या ही प्रॉब्लम हो गई। और इम्पोर्ट हमें करना होगा ये वाला, ठीक है, ये वाला हमें इम्पोर्ट करना है, V4 एज वाला। उसके बाद इसको कॉपी कर लूंगी मैं यहाँ से, और इसको मुझे यहाँ पर जाकर पेस्ट करना होगा। बस इंपोर्ट वगैरह में प्रॉब्लम होगी, वैसे तो हमने सब सही किया है। और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ npm run dev। जैसे ही इसको npm run dev करूंगी ये चल जाएगा, और चलते ही साथ हमें क्या करना है, अपने पेज पर आ जाना है, और हमें यहाँ पर आ जाना है। उसके बाद क्या होगा, ये हमारा चल जाएगा। थोड़ा सा वेट, टास्क इज नॉट डिफाइंड। अब ये टास्क क्यों डिफाइंड नहीं है ये भी देखते हैं अपना। यहाँ पे हमने टास्क दिया, टास्क में दे दिया सैंपल टास्क। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है टास्क डॉट टू डू। कैसे लिखा है हमने टास्क डॉट टू डू, यहाँ पे आके देखते हैं। यहाँ पे भी मैंने लिखा है अपना, इस वाले पेज पर ही थे ना हम, यहाँ पे मैंने लिखा टास्क इज इक्वल्स टू न्यू टू डू, और उसके बाद यहाँ पे लिखा है हमने टू डू डॉट टास्क। यस, यहाँ पे लिखा जाएगा टू डू के अंदर जो टास्क है, टास्क के अंदर टू डू नहीं है, टू डू के अंदर हमारा टास्क है, तब जाके ये हमारा चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे जाके अब देखो ये हमारा चल गया है। अब यहाँ पे जब मैं जाऊंगी कंपोनेंट में और यहाँ पे जाऊंगी टू डू पर, तो अभी कुछ ऐसा है नहीं, स्टेट है खाली, और स्टेट के अंदर कुछ ये है, इसकी आईडी है हमारे पास, सैंपल टास्क, और उसकी आईडी अब तक की नहीं थी। अगर मैं ईट लिखूंगी ना और ऐड टास्क करूंगी तो ईट ऐड हो जाएगा, और साथ की साथ इस ईट की दूसरी करके आईडी आ जाएगी। सेम आईडी नहीं होगी, सबकी अलग आईडी आएगी। किसकी मदद से आई? UUID V4 की मदद से आई है ये हमारी। ठीक है, तो अब हमने ये भी सीख लिया है कैसे हम अलग से आईडी बना सकते हैं। अब इसकी मदद से आप काफी सारे काम कर सकते हो। वैसे आपकी वार्निंग भी भाग गई, अब आप डिलीट भी कर सकते हो इससे। सबसे पहले तो आप चाहते हो कि एक डिलीट बटन आए आपका, किसके साथ? एक पर्टिकुलर आइटम के साथ आपका एक डिलीट बटन भी साथ में आए। तो सबसे पहले लिस्ट को तो रहने ही देते हैं, जो टू डू के अंदर टास्क है इसको कर देते हैं स्पैन में, ताकि ये सारी जगह ना ले हमारी, उतना ही स्पेस ले जितनी इसको नीड हो। ठीक है, एक बार इसको कट कर देते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं दे रही हूँ एक बटन जिसमें लिखा हुआ आएगा डिलीट, या फिर एक आइकन भी दे सकते हैं हम। ठीक है, चलो हम अगर डिलीट बटन नहीं देना चाहते तो डिलीट आइकन भी दे सकते हैं। अभी के लिए डिलीट बटन ही दे देती हूँ मैं। यहाँ पे लिख रही हूँ मैं डिलीट, और एक बार इसको चेक करती हूँ कि डिलीट बटन आ रहा है क्या। बिल्कुल आ रहा है। अब इस डिलीट बटन को हम क्लास भी दे सकते हैं। मान लो इस डिलीट बटन को मैं दे रही हूँ क्लास नेम डिलीट बटन, ताकि मैं इसको क्या कर सकूं, स्टाइलिंग दे सकूं। सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ क्लास डिलीट बटन। ठीक है, इस डिलीट बटन में मैं क्या क्या दे रही हूँ, एक बार मैं इसका बी देख लेती हूँ, स्मॉल ही है। और डिलीट बटन की हाइट, हाइट में इसकी दे रही हूँ, यहाँ पर हाइट देती हूँ मैं इसकी 30 पिक्सल। ठीक है, और विड्थ में इसकी देती हूँ 50 पिक्सल। 50 पिक्सल वैसे बहुत कम हो गई, एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे 50 पिक्सल वैसे ठीक भी है। और उसके बाद मैं इसको दूंगी यहाँ पे बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर में दे रही हूँ इसको ब्लैक, और कलर में इसको दे रही हूँ व्हाइट, और इसको मैं दे रही हूँ यहाँ पर, चलो कलर वगैरह दे दिया। बॉर्डर में इसका कर देती हूँ 2 पिक्सल सॉलिड व्हाइट। ठीक है, तो बॉर्डर में इसका कर रही हूँ 2 पिक्सल सॉलिड व्हाइट। ठीक है, जैसे ही मैंने व्हाइट कलर किया, एक बार चेक करते हैं इसको, तो ये कुछ ऐसा हमें दिख रहा है। और इसको हम राउंड भी कर सकते हैं, मतलब कि गोल भी कर सकते हैं। मैं दे रही हूँ बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस में इसका दे रही हूँ 20 पिक्सल, और मार्जिन लेफ्ट से इसको मैं दे देती हूँ 20 पिक्सल। ठीक है, मार्जिन लेफ्ट से कितना हो गया 20 पिक्सल, इतना थोड़ा सा ही लेफ्ट आएगा। अभी क्या होगा, इसके साथ ये आ रहा है। ठीक है, अभी क्लिक वगैरह करने से कुछ हो नहीं रहा। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख रही हूँ, ऐड कर रही हूँ, ऐड हो रहा है। डिलीट बटन साथ में सबके आ रहा है। अब मुझे क्या करना है कि डिलीट बटन के क्लिक करने पर कुछ काम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लगेगा, ऑन क्लिक इवेंट लगेगा। ऑन क्लिक में मैं लिख रही हूँ डिलीट बटन। ठीक है, ये एक फंक्शन बना दिया मैंने, और यहाँ पे मैं ये फंक्शन दे दूंगी। तो फंक्शन में मैं लिख रही हूँ यहाँ पर डिलीट
बटन। ठीक है, ये हमारे फंक्शन का नाम हो गया। अब जैसे ही हमने डिलीट बटन दिया तो एक बार मुझे चेक करने दो, टी को स्मॉल रखते हैं हम और ये वाला टी भी स्मॉल रखते हैं क्योंकि हर जगह हम यही सिंटेक्स अपनाते हैं अपना। अब ये हमने लिख दिया, मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आईडी और कंसोल डॉट लॉग में मुझे प्रिंट होके दिखाई दे आईडी। तो कंसोल डॉट लॉग मैं कर रही हूँ यहाँ पर आईडी। अब ऐसे तो मुझे लिख के नहीं दिखाई देगी आईडी, किसकी आईडी लिख के दिखाई देगी? अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगी यहाँ पर मुझे लिख के दिखाई देनी चाहिए टू डू की जो आईडी है वो। तो जैसे ही आप ये लिखोगे आपके साथ क्या होगा, जैसे ही आपने डिलीट पे क्लिक किया सो यहाँ पे एक आईडी प्रिंट होगी। क्या होगा, एक आईडी प्रिंट होके पहले से ही आ रही होगी, तो वो इसकी आईडी है। अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ईट और मैंने ऐड किया तो मतलब कि आईडी कुछ प्रिंट हुई, यहाँ पे कुछ अलग प्रिंट हुई। तो ये क्यों प्रिंट हो रहा है? क्योंकि हमने इसको ढंग से नहीं किया। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम लगाएंगे एरो फंक्शन, जिससे हम चाहते हैं कि सिर्फ उस चीज की आईडी आए जिस पे हम क्लिक कर रहे हैं। तो ये हमने कर दिया। अब क्या होगा, जैसे ही मैं इसको यहाँ पर जाकर देखूंगी, रिफ्रेश करूंगी, सो अभी कुछ तो प्रिंट होके नहीं आया, क्लिक किया तो इसकी आईडी आ गई। अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ईट, जैसे ही मैंने ईट लिखा और टास्क ऐड किया, इस पे क्लिक किया तो इसकी आईडी आ गई। अब मैं चाहती हूँ इनको फिल्टर करना। फिल्टर करना मतलब इनको डिलीट करना। ठीक है, तो वो कैसे मैं कर सकती हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे आपको लिखवा भी रखा है कि जब हमें फिल्टर करना हो तो हम लिखते हैं सेट टू डूज के अंदर हम टू डूज में फिल्टर कर रहे हैं किसको, अगर टू डू की आईडी हमारी नॉट इक्वल्स होती है आईडी के, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सेट टू डूज और इसके अंदर मैं क्या लिख रही हूँ कि जो मेरा टू डूज के मतलब उसको हम फिल्टर कर रहे हैं, टू डूज डॉट फिल्टर। टू डूज डॉट फिल्टर किसको फिल्टर कर रहे हैं, जो हमारा टू डू में आइटम्स आए हैं उनको। ठीक है, तो टू डूज में जो हमारे आइटम्स आए हैं उनको हम कर देंगे। और यहाँ पर मुझे लिखना है कि जब भी हम, या फिर हम एक काम करते हैं, ये सारी चीजें हटाओ, एरो फंक्शन तो लगा ही लिया। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगी जो टू डू की आईडी है, अगर उसके नॉट इक्वल्स टू हो जाए मेरी आईडी के, तो आईडी कौन सी, ये वाली जो आईडी, अगर उसके नॉट इक्वल्स टू हो जाए तो हमारा ये काम हो। क्लिक किया डिलीट हो गया, क्लिक किया डिलीट हो गया, तो यही तो चाहिए था। मान लो मैं लिख रही हूँ हेलो, फिर मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, मैं लिख रही हूँ कैसा लगा रिएक्ट, ये सब मैं लिख रही हूँ। ठीक है, फिर मैंने ये ऐड कर दिया। अब मान लो मैं डिलीट कर रही हूँ तो डिलीट हो रहा है, कुछ हमें पता ही नहीं चल रहा पीछे क्या हो रहा है, डिलीट भी हो गया। ठीक है, तो डिलीट वाला भी हमने यहाँ पर कर लिया है। अब हम अपडेट के लिए करेंगे, बहुत सारी चीजें रह रही हैं अभी, वो भी हम यहाँ पर करेंगे। सो हमने डिलीट के लिए तो अब कर लिया, अब हम करेंगे अपडेट के लिए। अपडेट के लिए क्या करेंगे वो भी देखते हैं। देखो, पहले इसको बहुत अच्छे से समझते हैं, देन फिर अपडेट के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझने के लिए क्या करना होगा, देखो हमने क्या क्या चीजें की है पहले वो समझना होगा। इसको नीचे कर लेते हैं, इनको कर लेते हैं यहाँ से क्लोज, फंक्शंस जो है इनको क्लोज कर लेते हैं हम। ठीक है, अब देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या किया है हमने, सबसे पहले की बात करते हैं। सबसे पहले हमने एक रिटर्न करके ये बनाया जिसके अंदर हमने सिर्फ अपनी स्टाइलिंग की है, जिसमें हमने एक प्लेस होल्डर दिया है, मतलब कि एक इनपुट दिया है और एक बटन दिया है। ठीक है, उस बटन में हमने प्लेस होल्डर में दिया है टास्क ऐड करो और एक बटन दिया है टास्क ऐड। जब भी हम टास्क ऐड पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाला ये चलेगा फंक्शन ऐड न्यू टास्क, जिसमें जो भी न्यू टास्क हम डालेंगे वो ऐड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अभी के लिए टास्क भी क्या है, यहाँ पर सैंपल टास्क है, उसमें हम न्यू टास्क में जो भी डालेंगे, न्यू टूडो बनाएंगे, उसमें जो भी डालेंगे वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप पीछे करके देख लेना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आने के बाद हम आ जाएंगे अपने नोट्स पर। नोट्स पर आ गए हैं। अब हम देखते हैं, देखो अपडेट ऑल केसेस। अब अगर हमें सब मतलब जितने भी हमारे लिस्ट आइटम्स है उन्हें अपने अपडेट करना है, मतलब उन्हें अपर केस में करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले एक बटन बनाएंगे सबके लिए। तो सबके लिए अनऑर्डर्ड के बाद मैं यहाँ पे एक बटन बना रही हूँ जिसमें मैं लिख रही हूँ अपडेट ऑल केसेस। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अपडेट ऑल केसेस, ऐसे करके मैंने यहाँ पर लिख दिया है और इसको मैं चेक करती हूँ। सो यहाँ पे एक बटन आ गया, अभी मैं रिफ्रेश करती हूँ, यहाँ पर ये बटन आ गया। इसको पहले अच्छी तरीके से करते हैं, इसको स्टाइलिंग देते हैं। इसका नेम मैं दे रही हूँ यहाँ पर क्लास नेम, इसको मैं दे रही हूँ अपडेट ऑल। ठीक है, अपडेट ऑल मैंने इसका क्लास नेम दे दिया। अब इसमें हम देते हैं स्टाइलिंग, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अपडेट ऑल। ठीक है, अपडेट ऑल में मैं लिख रही हूँ यहाँ पर इसकी हाइट, हाइट कितनी लिख रही हूँ मैं 40 पिक्सल। ठीक है, विड्थ में लिख रही हूँ इसकी 200 पिक्सल और इसको मैं बैकग्राउंड कलर देती हूँ यहाँ पर ब्लैक या फिर व्हाइट दे देती हूँ और कलर में इसका दे देती हूँ यहाँ पर व्हाइट। ठीक है, ये मैंने दे दिया है कलर, मैंने दे दिया है इसका व्हाइट नहीं ब्लैक दे देती हूँ। ठीक है, ब्लैक में इसका दे देती हूँ यहाँ पर ये वाला कलर और एक बार इसको चेक करते हैं। सो बटन आ गया ये हमारा। बॉर्डर में इसका कर देती हूँ नन
बॉर्डर इसका मैं कर देती हूँ नन, और बॉर्डर रेडियस भी दे देती हूँ उसका। बॉर्डर रेडियस कितना दूं मैं, 20 पिक्सल या फिर 10 पिक्सल कर देते हैं। और इसको थोड़ा सा मार्जिन टॉप वगैरह देते हैं, मतलब कि मार्जिन लेफ्ट टॉप दे देते हैं। तो सिंपल मार्जिन ही दे देते हैं, मार्जिन दे रही हूँ मैं इसको 10 पिक्सल। ठीक है, अगर मैंने मार्जिन 10 पिक्सल दिया तो ये कुछ ऐसे नीचे भी हो जाएगा। अब मैं दूंगी इसमें मार्जिन लेफ्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मार्जिन लेफ्ट से इसको 30 पिक्सल। ठीक है, जैसे ही मैं इसको 30 पिक्सल दूंगी और मैं इसको चेक करूंगी तो ये थोड़ा सा लेफ्ट हो जाएगा, मतलब कि थोड़ा सा ही लेफ्ट हुआ है। तो इसके लिए मैं इसको कर सकती हूँ यहाँ पे 80 पिक्सल लेफ्ट। अगर मैं 80 पिक्सल दे दूंगी तो 80 पिक्सल तो बहुत होता है, यहाँ पर ये आ जाएगा। 80 की जगह हम 90 भी कर सकते हैं, ताकि थोड़ा सा और ये इधर हो जाए। और ये बिल्कुल थोड़ा सा इधर और हो गया। और जो हमारा डिलीट बटन है उसको भी थोड़ा ठीक कर लेते हैं। डिलीट बटन में मैं देने वाली हूँ इसका बैकग्राउंड कलर व्हाइट, और कलर में देने वाली हूँ इसका ब्लैक। ठीक है, और थोड़ा सा इसका हम बढ़ा लेंगे, जो इसकी विड्थ है वो भी थोड़ी सी बढ़ा लेंगे। मैं कर दूंगी इसको 80 पिक्सल। ठीक है, 80 पिक्सल में इसकी विड्थ को कर रही हूँ। अब इसको मैं चेक करती हूँ, सो ये कुछ ऐसा आ गया है। ठीक है, रिफ्रेश करती हूँ, ऐसा हमें दिख रहा है। अगर मैं ऐड कर रही हूँ तो यहाँ पे टास्क ऐड हो जाएगा और ये नीचे आता रहेगा। मैं चाहती हूँ कि इसमें जैसे ही मैं क्लिक करूँ ये सारे अपर केस में हो जाए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इस पर आ जाती हूँ मैं। यहाँ पर हम लिखेंगे, एक क्या लिखेंगे, ऑन क्लिक इवेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ ऑन क्लिक इवेंट, और ऑन क्लिक में मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ अपडेट ऑल केसेस। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है, अपडेट ऑल केसेस, ये मैंने बना दिया है। अब यहीं पर मैं एक फंक्शन बना रही हूँ जिसमें मैं लिखूंगी अपडेट ऑल केसेस। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ ये। अब यहाँ पे मैंने देखो लिख रखा है क्या क्या करना है। सेट टू डूज में जैसे हमने टू डू लगाया था, टू डूज में मैप फंक्शन लगाना है, और सारी चीजें आपको वैसे ही करनी है जैसे आप करते आए हो। कैसे करना है, सेट टू डूज लिखोगे, सेट टू डूज में यहाँ पे लिखा जाएगा टू डूज। ठीक है, जैसे ही आपने टू डूज लिखा, अब यहाँ पे आप लगाओगे एरो फंक्शन। ठीक है, जैसे ही आप एरो फंक्शन लगाओगे फिर लगाओगे टू डूज पे मैप। अब टू डूज पे मैप फंक्शन आपको पता है कि कैसे लगता है, इसके अंदर टू डू लिखा जाएगा और यहाँ पे लगेगा आपका एरो फंक्शन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ, और इसके अंदर हम रिटर्न कर देंगे। किसको रिटर्न करेंगे, अभी देखो रिटर्न मैं कर रही हूँ यहाँ पर। किस चीज को रिटर्न किया जाएगा, एक तो हमारा जो टू डू है उसको। ठीक है, अब क्या टू डू को ही रिटर्न किया जाएगा, एक बार मैं यहाँ पे देख के बता देती हूँ आपको। देखो टू डू को ही रिटर्न किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे टास्क के अंदर, जो टू डू के अंदर टास्क है, देखो प्रॉब्लम क्या हुई है, यहाँ पर हमने टू डू लिख दिया है, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट तो हमने लगाया ही नहीं है, और जो ये टू डू है इसको कट करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं। टू डू लिख दिया। अब क्या लिखेंगे, जो टू डू है हमारा, ठीक है, उसके अंदर जो टू डू के अंदर हमारा टास्क है उसको हम करने वाले हैं टू अपर केस। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टू अपर केस है, तो लोअर केस है टू अपर केस, और इसको ऐसे करके हम यहाँ पर लिख देंगे। अब मैं इसको चेक करती हूँ, रिफ्रेश किया मैंने, ये चीज अभी ऐसी ही आ रही है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई है, हमने लिखा टू डूज, टू डू में हमने ये कर दिया है। एक बार मैं इसको चेक करती हूँ कि क्या यहाँ पे प्रॉब्लम है। हमने लिखा टास्क, ओ यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, हमारा टास्क लिखा जाएगा, क्योंकि हमने टास्क में चेंजेस करने हैं। क्योंकि हमारा टास्क में है वो चीज, तो टास्क में होगी। रिफ्रेश कर देती हूँ एक बार, एंड यहाँ पे अब चेक करती हूँ मैं। यहाँ पे हमारा आ गया है ये, एंड यहाँ पे हम इसको रिटर्न कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट आ गया, ये वाला आ गया, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर सेट टू डूज की बात कर रहे हैं। और जब तक हम ये वाला ब्रैकेट नहीं लगाएंगे क्या आएगा, इशू। तो इशू तो हमें नहीं चाहिए, तो इसलिए इशू के लिए हम यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, अब बिल्कुल सही चलेगा आपका ये। हमारी ये एरर क्यों आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया है। जैसे ही हम सेमीकोलन को हटाएंगे हमारा ये चल जाएगा। ठीक है, क्लिक किया मैंने, क्या हो गया, मेरा अपर केस में हो गया। तो देखो जैसे ही मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ईट, ऐड कर दिया। ठीक है, मैं लिख रही हूँ यहाँ पर कोड, मैंने इसको ऐड कर दिया। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ खाना, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैंने ऐड कर दिया। अगर मैं इसको अपडेट कर दूं तो सारे क्या हो जाते हैं, अपर केस में हो जाते हैं। डिलीट कर रही हूँ तो डिलीट भी हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे कोड में, बिल्कुल मस्त चल रहा है। अब जैसे हमने ये किया, ऐसे ही हम चाहते हैं जैसे हमारा सबके साथ डिलीट बटन आ रहा है, वैसे ही हमारा सबके साथ एक अपडेट बटन आए, ताकि हम चाहे कि एक पर्टिकुलर आइटम जो है वो भी हमारी अपडेट हो जाए। तो ये कैसे होगा, देखो अब ये ऐसे होगा, जहाँ पे हमारा डिलीट बटन है, इसी के नीचे मैं दे रही हूँ यहाँ पर बटन, और इस बटन को मैं क्या नाम दूं, इस बटन को मैं नाम दे देती हूँ यहाँ पर अपडेट 1। ठीक है, ऐसे करके मैंने इसका नेम दे दिया, और उसको क्लास नेम दे देते हैं। क्लास नेम में इसका दे रही हूँ अपडेट 1। तो पहले हम करते हैं अपडेट 1 की स्टाइलिंग। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ अपडेट 1,
और जैसे ही मैंने अपडेट 1 लिखा और यहाँ पे लगाया ये वाला, और जहाँ पे हमने डिलीट बटन की स्टाइलिंग दे रखी है उसी को कॉपी पेस्ट मार देते हैं, क्योंकि सेम बटन चाहिए हमें तो। और चेक करते हैं तो ये अपडेट बटन हो गया। अब इस पे क्लिक करके हमें यहाँ पर फंक्शनैलिटी ऐड करनी है। तो एक के लिए करनी है तो क्या करना पड़ेगा, जो डिलीट बटन में किया था वही काम थोड़ा सेम सेम करना पड़ेगा। सो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लिखना है क्लिक, ऑन क्लिक, और यहाँ पे मैं इसका नेम दे रही हूँ अपडेट। अपडेट थोड़ा ठीक से लिखते हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया है अपडेट 1। ठीक है, अपडेट 1 फंक्शन लिख दिया है। अब यहाँ पे क्या करना है, फंक्शन में यहाँ पे मैं लिखूंगी फंक्शन, और इसका नेम मैं दूंगी अपडेट 1, और अपडेट 1 देने के बाद ब्रैकेट लगाएंगे और ये कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम आईडी लिखेंगे, यहाँ पर भी आईडी के ऊपर काम होगा, क्योंकि चलो आईडी यहाँ पर भी लिख दी। फिर क्या होगा, फिर जहाँ पे हमने ये चीजें लिख रखी है, जहाँ पे हमारा अपडेट 1 है, इसके अंदर यहाँ पे मैं लिखूंगी ब्रैकेट में कि जो हमारी टू डू की आईडी है उस पे हमें काम करना है। ठीक है, तो टू डू डॉट आईडी आ जाएगा। ठीक है, और क्या आएगा कि जो हमारा ये अपडेट 1 है, इससे पहले मैं यहाँ पर लगाऊंगी ब्रैकेट, और यहाँ पे हम लगाएंगे एरो फंक्शन। जो हम लगाते आए हैं वही काम हमें सेम सेम करना होता है, तो इसलिए इसमें कुछ इशू वाली बात नहीं है। जैसे ही मैंने यहाँ पर आईडी दी, जैसे डिलीट बटन में किया था, सेम काम कर दिया। अब क्या करना है, जैसे ही हमने ये दे दिया सेम टू डूज लिखना है, टू डू में जाना है, बस ये चेक करना है कि अगर टू डू की आईडी आईडी के इक्वल्स होती है तो हमारा अपर केस हो जाए। तो क्या कर देना है, यहाँ से इसको लेके कॉपी पेस्ट कर दो, क्योंकि यही काम सेम हो रहा है। और एक बार इसको चेक कर लो, क्लिक किया, क्या हो गया, ये चेंज हो गया। अब देखो, जैसे कि मैं ईट कर रही हूँ यहाँ पर और ऐड कर रही हूँ, कोड लिख रही हूँ यहाँ पर, तो ये 3 मैंने ऐड कर दिया है, कुछ भी लिख दिया। अब मैं इसको अपडेट कर रही हूँ तो सिर्फ ये वाला अपडेट होगा, ये कर रही हूँ तो सिर्फ ये वाला अपडेट होगा। और एक काम और करते हैं, इनमें ना मार्जिन टॉप दे देते हैं, ताकि इनमें स्पेसिंग आ जाए, सब में ना बहुत बीचे बीचे हो रहे हैं ये। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ मार्जिन टॉप से 10 पिक्सल की इनमें आ जानी चाहिए स्पेसिंग। तो ये देखो और सुंदर लगेंगे। अगर ये ज्यादा ही आपको लग रहा है, 10 पिक्सल भी कम लग रहा है, तो आप 20 पिक्सल की भी दे सकते हो, वो आपके ऊपर बात आती है कि आपको कैसे करना है। रिफ्रेश किया, अब देखो यहाँ पे डिलीट और अपडेट आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फास्ट ईट फास्ट लिख दिया मैंने, ईट फास्ट लिख देती हूँ मैं, और यहाँ पे लगा रही हूँ ये, तो मैं कर रही हूँ एंटर, सॉरी ऐड टू टास्क। तो देखो कितना सुंदर हमारी टू डू लिस्ट बन गया, डिलीट हो पा रहा है, अपडेट हो पा रहा है, सारे काम हो पा रहे हैं। अब आप ये सोचोगे इसमें और इसमें फर्क क्या है, इसमें और इसमें ये फर्क है कि आप अगर चाहो, अगर आप सबको करना चाहते हो अपर केस में, तो आप इस पर क्लिक कर दो। आप एक को करना चाहते हो तो आप अपडेट 1 पे क्लिक कर दो। तो ये वाले काम तो हमने कर लिए। अब आपका एक चीज और बची है टू डू में, मार्क एज डन, कि अगर आप चाहते हो कि आपको पता चल जाए कि ये टू डू से कट चुका है, ये चीज हो चुकी है, मतलब कि ये काम हमारा डन हो चुका है, तो उस पे आप करना चाहते हो यहाँ पर लाइन थ्रू, तो वो भी आप कर सकते हो। तो अब हम करेंगे लाइन थ्रू वाला चीज, फिर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा टू डू ऐप। ठीक है, तो चलिए इसको भी करते हैं। अब हम करेंगे मार्क एज डन के लिए, जैसे कि हमने अपडेट 1 वाला बटन दिया था ना, ऐसे ही हम सेम इसका बटन देंगे अपने मार्क एज डन का। तो मैंने किया बटन, और इसमें मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मार्क एज डन। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है। और मुझे यहाँ पर क्या करना है, इसको एक क्लास नेम दे देनी है। पहले मैं इसकी स्टाइलिंग करूंगी। ठीक है, क्लास नेम मैं इसको दे रही हूँ मार्क एज डन। और मार्क एज डन जैसे ही मैंने इसको दे दिया है, यहाँ पे मुझे देना होगा इसको मार्क एज डन क्लास। तो मार्क एज डन मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, और यहाँ पे ये फंक्शन तो है नहीं है, तो मुझे यहाँ पर तो स्टाइलिंग देनी है। स्टाइलिंग कौन सी दूं, अपडेट 1 वाला जो बटन है ना, ये वाली स्टाइलिंग दूंगी। बट क्या करना है, मुझे इसका थोड़ा विड्थ बढ़ा देनी है। ठीक है, तो विड्थ में इसकी लिखने वाली हूँ 100 पिक्सल। तो एक बार चेक करते हैं कि बटन कैसा दिख रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, मार्क एज डन वाला जो बटन है, अभी थोड़े थोड़े से मैं इसमें चेंजेस करूंगी, बट अभी पहले ऐसे ही सीखते हैं। जो मार्क एज डन वाला बटन है वो है हमारा ये। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इस पे क्लिक करने पर कुछ कुछ चीजें करवानी है। तो ऑन क्लिक इवेंट जैसे ये है ना, सेम इसको कॉपी करके पेस्ट कर दो पहले तो। ठीक है, कहाँ पर पेस्ट करना है, यहाँ पर। और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अपडेट 1 की जगह मैं इसका नाम दे रही हूँ मार्क एज डन। तो मार्क एज डन मैंने इसका नेम यहाँ पर दे दिया है। सो ये करने के बाद यहाँ पे हम फंक्शन बना रहे होंगे मार्क एज डन। तो फंक्शन मैं बना रही हूँ यहाँ पर मार्क एज डन। जैसे ही मैंने ये बटन दिया और मैंने ये बनाया, तो यहाँ पर ये आईडी पर वर्क करेगा, तो आईडी तो दी जाएगी। और जो अपडेट 1 वाला काम यहाँ पर हो रहा है ना, इसी को आप क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो अभी के लिए। तो मैंने इसको कॉपी कर दिया और इसको मैं यहाँ से कर रही हूँ क्लोज।
और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ। अब क्या क्या काम करना है देखो। सबसे पहले जहाँ पर सैंपल टास्क है, एक इस डन नाम का यहाँ पे बनाओ वेरिएबल, और इस डन में लिख दो कि इसकी कंडीशन अभी क्या है, इसकी कंडीशन शुरुआत में फॉल्स है, और जब हम ऐड करते हैं टास्क को तब भी इसकी कंडीशन क्या रहती है, फॉल्स ही रहती है। तो इस डन की कंडीशन हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। अब ये ट्रू कब होगी, ये ट्रू अब होगी, मतलब अब कब होगी, जब हम क्या करेंगे, यहाँ पर टू डू आ रहा है ना, इसकी जगह मैं यहाँ पर लिख दूंगी, यहाँ पर कर देंगे हम इस डन को ट्रू। तो एक बार हम ट्रू फॉल्स वाला देखते हैं हमारा काम हो रहा है क्या। जैसे ही मैं यहाँ पर आई, मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ और मैं चलती हूँ यहाँ पर कंपोनेंट्स पर, कंपोनेंट्स पर टू डू पर जाती हूँ और यहाँ पे हुक्स पर जाती हूँ। तो अभी आप देखो कि यहाँ पर इस डन की वैल्यू आएगी फॉल्स। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो ये काम तो हमने कर दिया। अब क्या करेंगे, जहां पर हमने स्पैन दे रखा है इसके अंदर देंगे हम स्टाइल। ठीक है, स्टाइल में देंगे कि जो हमारा इस डन है अगर वो होता है तो यहाँ पे हम चलाने वाले हैं एक अपना टेक्स्ट डेकोरेशन। ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन में मैं लिखने वाली हूँ लाइन थ्रू, कि अब जैसे हम उस पर क्लिक करें लाइन थ्रू हो जाए, मतलब कि हमारा काम हो गया। तो मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ लाइन थ्रू, और लाइन थ्रू करने के बाद यहाँ पर क्या आएगा, जैसे ही हमने लाइन थ्रू की, हम यहाँ पर लगाएंगे, ये कंडीशन दे रहे हैं ना हम यहाँ पर, और उसके बाद हम यहाँ पर कर देंगे कि हमारा ये जो वैल्यू है वो खाली हो जाए। सो अब हम इसको चेक करते हैं। एक बार रिफ्रेश किया मैंने, यहाँ पर क्या दिख रहा है, इस डन इज नॉट डिफाइंड। तो इस डन हमारा क्यों डिफाइंड नहीं है, वो एक बार मुझे चेक करना होगा। इस डन, यस, क्योंकि ये टू डू के अंदर है। इस डन का है हमारा टू डू के अंदर। तो अब हम इसको एक बार चेक करते हैं। सो सारी चीजें आ गई हैं, क्लिक किया और इस पर ये हो गई, लाइन आ गई। तो देखो जैसे ही मैं ईट कर रही हूँ यहाँ पर, मैं इसको यहाँ पर कोड ऐड कर रही हूँ, मैं यहाँ पर अपना कुछ भी ऐड कर सकती हूँ, मैं यहाँ पर स्लीप ऐड कर रही हूँ। सो मैंने ये चीजें ऐड की, मैं इसको मार्क एज डन करना चाहती हूँ, इसको मैं अपडेट करना चाहती हूँ, इसको भी मार्क एज डन करना चाहती हूँ, इसको अपडेट करना चाहती हूँ, इसको अपडेट भी करना चाहती हूँ और मार्क एज डन भी करना चाहती हूँ। तो दोनों काम हो जाएंगे। अब मैं ये जो मैंने बड़े बड़े बटन्स दे रखे हैं, इनकी जगह आइकन्स भी दे सकती हूँ। ऐसा नहीं है सिर्फ बटन दूं। मान लो मुझे डिलीट की जगह डिलीट वाला बटन चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ फॉन्ट ऑसम आइकन्स। ठीक है, और इस आइकन पर चली जाती हूँ। आइकन पर जाने के बाद मैं यहाँ पर लिख रही हूँ मुझे आइकन चाहिए डिलीट वाला, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ डिलीट। जैसे ही मैं डिलीट लिखूंगी, यहाँ पे ये वाला आ जाएगा। या तो आप ये वाला आइकन दे दो या फिर ट्रैश वाला दे दो। ठीक है, ये वाला ट्रैश, देखो यहाँ पे ट्रैश लिखा हुआ दिख रहा है। क्लिक करके इसको कॉपी कर लो। ठीक है, कॉपी करने के बाद डिलीट बटन कहाँ पर है, ये रहा डिलीट बटन। चलो मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर रही हूँ। इसके अंदर जो क्लास है और ये है, ये हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, कट करके यहाँ पर मैं इसको कर रही हूँ पेस्ट। ठीक है, पेस्ट कर दिया। अभी जो डिलीट बटन है इसको हटा दो और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ क्लास नेम, क्योंकि क्लास नेम आता है। अब इसको हम चेक करते हैं क्या होगा। यहाँ पर रिफ्रेश करती हूँ तो अभी तो कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि डिलीट बटन में हमने कुछ अभी एज सच किया नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्लास नेम पहली बात तो दो दो आ गई। तो सबसे बड़ी बात तो ये जो डिलीट बटन है इसको कट करके यहाँ पर पेस्ट कर दो। ठीक है, और ये वाली चीज आप यहाँ से हटा दो। अब एक बार इसको चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जाकर सो आपको डिलीट बटन कुछ यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो क्या करना होगा, इसको बैकग्राउंड कलर वगैरह तो दो ना। जो आपका ये वाला डिलीट बटन वाला आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको हाइट देने की जरूरत नहीं है, इसको विड्थ देने की जरूरत नहीं है, बैकग्राउंड कलर देने की जरूरत नहीं है, बस कलर दे दो इसका व्हाइट। ठीक है, कलर दे दो इसका व्हाइट, और कुछ आपको यहाँ पर देने की इसको नीड नहीं है। तो जैसे ही व्हाइट कलर दोगे ये तो अपने आप हो जाएगा, और बॉर्डर रेडियस वगैरह भी देने की कुछ जरूरत नहीं है। यहाँ पे जाके देखोगे एक डिलीट बटन आ जाएगा, क्लिक करोगे सारा काम वैसे ही हमारा ये चलेगा। ऐसे ही अपडेट के लिए आप कुछ यहाँ पे दे सकते हो, मार्क एज डन के लिए एक राइट वाला साइन दे सकते हो। तो ऐसी चीजें आप कर सकते हो। अब अगर आप कुछ भी ऐड करोगे सबके साथ क्या होगा, एक डिलीट आइकन आपके पास आएगा। ठीक है, तो टू डू लिस्ट हमने पूरी बना ली है, टू डू ऐप अपनी पूरी बना ली है अपनी रिएक्ट के साथ। आई होप आपको इसमें मजा आया होगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम जो करने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग चीज है, एक लॉटरी गेम बनाने वाले हैं, तो उसमें भी आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो यार लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करो, और हमारा इंस्टाग्राम पेज है उसको जाकर भी फॉलो करो, हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको जाकर भी ज्वाइन करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कमेंट शेयर करना। बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।